नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं बीएस क्या है, कब से हुआ भारत में लागू, और इसमें हम जानेंगे BS4 एंड BS6 में क्या अंतर है। तो आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो आपको यदि पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। ओके, तो जो बीएस है, बीएस क्या है, ये यूरोपियन कंट्री की देन है। जो बीएस है ये सबसे पहले यूरो फर्स्ट एंड यूरो सेकंड के नाम से हम जानते थे। तो यूरो जो है यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है एक, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने 2000 में एडॉप्ट किया है। और जो भी हमारे यहाँ पे इंडिया में मोटर व्हीकल्स चलती हैं, इससे जो भी पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मानक तय किए हैं। इसे बीएस यानी भारत स्टेज कहते हैं। ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत निर्धारित किए जाते हैं। नए मानकों में बहुत सारी बातों को शामिल किया गया है, जैसे नई गाड़ियों के इंजन नए मानक के हिसाब से बनेंगे, और जो भी हम पेट्रोल डीजल उपयोग करेंगे वो भी नए मानक के अनुरूप होना चाहिए। ओके, चलिए, तो इसमें हमारे व्हीकल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनसे जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। तो पेट्रोल डीजल इंजन मुख्य रूप से क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड है जो रिलीज करते हैं। जो हमारी गाड़ियों से धुआं निकलता है इसमें ये मुख्य प्रदूषण होते हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड पार्टिकुलेट पार्टिकल्स या मैटर्स होते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही हार्मफुल होते हैं, जिससे हमको कैंसर की बीमारी भी होती है, लंग्स की भी बीमारी होती है, सांस लेने में भी तकलीफ होती है इन एमिशंस के द्वारा, जो कि पेट्रोल डीजल के धुआं जो निकलता है उसके अंदर ये होते हैं। ओके, तो प्रदूषण को कम करने के लिए ईंधन के जलने वाले चैम्बर को और मॉडिफाई किया जाता है, जिससे बाय प्रोडक्ट कम निकले। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषण को रोकने के लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो बीएस भारत स्टेज कब से भारत में लागू हुआ? तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, इसने 2000 में यूरोप की तर्ज पर उत्सर्जन मानक से जुड़ी नीति बनाई थी और अलग अलग ईयर में इसको लागू किया गया, जिसमें फर्स्ट आपका 2002 जिसमें आपका BS1 है वो अप्लाई किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसके बाद 2005 में BS2 आया, जिसको भारत स्टेज सेकंड बोलते हैं। 2010 में BS3 आया, 2017 BS4 एंड रिसेंटली जो अभी आया है 2020 BS6, जिसको 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया है। ओके, तो ये जो हमारे BS1, BS2, BS3, BS4, BS6 हैं, इसमें क्या चेंजेस होता है? अलग अलग ये हमारे ग्रेड हैं। जब ये जितने बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब है जो पॉल्यूशन है हो रहा है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनकी मात्रा बहुत कम होती जा रही है। BS4 है, BS6 है। तो जो हमारा BS4 है इसमें सल्फर की मात्रा हमारी 50 ppm होती थी, या 50 मिलीग्राम पर लीटर उसमें सल्फर की मात्रा होती थी, जो नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जिससे बहुत ज़्यादा रिलीज होता था। लेकिन जो BS6 है, तो BS6 में क्या कर दिया, इसको 50 से घटा के सल्फर की मात्रा को कम कर दिया 10 ppm पार्ट पर मिलियन या मिलीग्राम पर लीटर। तो जिससे क्या है, ये 5 गुना तक आपकी कम हो रही। तो इससे क्या है कि जो हमारे नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें हमारा क्या होगा, कमी आएगी, जिससे हमको सांस लेने में और बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो इसमें क्या है कि BS6 जो है इसको हम कम करने के लिए एक PDF या DPF डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर यूज किया जाता है डीजल इंजन में।
इसी प्रकार पेट्रोल इंजन से इसमें सेंसर, कैटालाइटिक कन्वर्टर को मॉडिफाई किया जाता है और जो हमारे फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जाता है। क्योंकि जो BS4 इंजन है उसमें यदि हम पेट्रोल डीजल जो यूज कर रहे हैं उसको हम BS6 इंजन में यदि करते हैं तो हमारी गाड़ी के इंजन जो है उसकी लाइफ कम होगी। दूसरा जो माइलेज होता है वो हमारा घट जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 किलोमीटर हमारा माइलेज है, ये पर लीटर हमारा रिड्यूस हो जाएगा यदि हम BS6 इंजन में BS4 को उपयोग कर रहे हैं। देन सेकंड क्या होगा, ये गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से क्या है, पॉसिबल नहीं है। यदि हम करवाते हैं तो ये हमारे रूल्स है जो उसको ब्रेक भी करेगा। तो जो न्यू BS6 व्हीकल आ रही है इसके लिए जो हमारा डीजल पेट्रोल आ रहा है ये बहुत ही क्लीन आ रहा है, जिसमें सल्फर की मात्रा आपकी 50 ppm से लेके कितनी कम कर दी है, 10 ppm। ओके, तो हमें जब हमारा पेट्रोल डीजल बहुत ही साफ होगा, सुथरा होगा, तो आप मान के चलिए कि इसके हिसाब से इसकी प्राइस भी इंक्रीज होना है। पेट्रोल डीजल दोनों की प्राइस, यदि हम BS6 ग्रेड का पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से आपकी प्राइस अलग होगी, और जो हम BS4 ग्रेड का डीजल पेट्रोल यूज करेंगे उसकी प्राइस में 1-2 रुपए का डिफरेंस है वो आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।